बजरंगबली। जी हाँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ। कर्नाटक इलेक्शंस के नतीजों के बाद धनबाद में कांग्रेस इसी गाने पर झूम रही है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त आपके साथ हम मौजूद हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से। तस्वीरें मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखा रही है किस तरीके से जोश में कार्यकर्ता खड़े नजर आ रहे हैं। और आइए, जोश की बात है और इतनी बड़ी जीत की भी बात है, तो जो अभी मशाल जुलूस निकला है, नेतृत्व करता जो है अभिजीत राज जी, उनसे बात करना तो बनता ही है। सर, सबसे पहले बधाई हो। धन्यवाद, आपको भी बधाई जी। कैसा लग रहा है फिर से एक बार इतनी बड़ी जीत? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस राम के नाम पे देश को बेवकूफ़ बनाए, उनके भक्त हनुमान के नाम पे भी कर्नाटक में को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे। इन हनुमान जी ने इन तरह के दुष्टों का वो गाना भी आप सुन रहे होंगे कि जय जय बजरंगबली तोड़ दे दुश्मन की नली। तो उन्होंने ऐसे षड्यंत्रकारी व्यवस्था को, ऐसे षड्यंत्रकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जो हमारा 5 वादा था जनता से, जनता ने उस पर अपने आप को कंसंट्रेट किया। जिस तरीक़ा से ये बजरंगबली को बजरंग दल बना रहे थे, उसका भ्रम इस देश के अंदर में टूट गया है। जैसे ये आरएसएस को बताते हैं देश का हिंदू को देने वाला सर्टिफिकेट, उसी तरीक़ा से बजरंग दल जो गुंडों द्वारा संचालित होता है, उसको ये लोग बजरंग बली से जोड़ रहे थे, जिसको वहाँ कर्नाटक की जनता ने, उस कर्नाटक के जहाँ से बजरंग बली की पहली बार राम के साथ भेंट हुआ था और अन्याय के खिलाफ उन्होंने बाली और सुग्रीव के युद्ध में न्याय किया था, उस जगह पे आज फिर न्याय मिला है। निश्चित तौर से बजरंग बली ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, यह आशीर्वाद 2024 के इलेक्शन में हम इनको बताएंगे कि बजरंग बली और राम हमारे भी इष्ट देवता है, लेकिन धरातल पे जो बुनियादी जरूरत है उस पर आपको बात करना होगा, उस पर आपको काम करना होगा। ठीक है, एक बात और, ये पहली बार मुझे ऐसा कुछ नजर आया धनबाद की सड़कों पर, जय 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 बजरंगबली और कांग्रेस एक साथ, ये कॉम्बिनेशन नया है यहाँ के लिए। बीजेपी राम को लेकर और कांग्रेस क्या हनुमान को लेकर आगे बढ़ेगी? नहीं, हम तो हनुमान और राम वो तो हमारे इष्ट देवता है, हम तो हमेशा लेके उनको चले हैं। दिक्कत इस बात का है कि वो पूजा रोड पर करते हैं और हम पूजा घर के अंदर में दिल से करते हैं। उनको अगर पूछ दीजिएगा हनुमान जी और राम जी का चौपाया, तो उनको नहीं पता होगा। लेकिन मैं आपके मीडिया के सामने लाइव बता रहा हूँ कि आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं लाइव जवाब देने के लिए और मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग दिल से भक्त हैं, वो लोग दिमाग से भक्त हैं। मयूर जी हैं, प्रवक्ता राष्ट्रीय, ये भी आए हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आप इनसे भी बेहतर। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ मयूर जी हैं। सर, आप प्रवक्ता है? प्रवक्ता जी। सबसे पहले बधाई हो, बड़ी जीत है और इतने दिनों बाद ऐसी जीत है। नहीं, देखिए, हम लोग हिमाचल भी जीते थे, उतना ही % जीता, और इस जीत से जो है देश के आगे का दशा और दिशा जो है वो देखना चाहिए इस जीत के हाल पे। भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी कर्नाटक में? भाजपा चुनाव लड़ी जो है वो बुरखा के मुद्दे पर, वहाँ पे भाजपा चुनाव लड़ी हिंदू मुस्लिम पे, भाजपा चुनाव लड़ी वहाँ पर, और अननेसेसरी लास्ट मोमेंट पे भाजपा ने ये बताने की कोशिश की कि बजरंग दल और बजरंग दल ही बजरंग बली हैं। ठीक है, हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़े? हम मुद्दों पर, हम दिल में बजरंग बली को, दिल में राम जी को, दिल में सीता जी को रखकर हम चुनाव लड़े। और मुद्दा हम क्या लेकर गए जनता के बीच? मुद्दा हम लेकर गए कि जो 40% का कमीशन आपको देना पड़ रहा है, वो 40% का कमीशन आपको नहीं देना पड़ेगा। मुद्दा हम ये लेकर गए कि जो रोजगार का सृजन नहीं हो पाया है, वो रोजगार का सृजन हम करेंगे। मुद्दा हम ये लेकर गए कि 400 रुपया में गृहिणियों को सिलेंडर मिलेगा। मुद्दा हम ये लेकर गए थे कि जो आरक्षण का पैमाना सरकार में होता है, वही सरकारी रिलेटेड जितने प्राइवेट संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी होगा। हम सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे थे, हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, हम बुनियादी इश्यूज़ की बात कर रहे थे। और भाजपा हमेशा जो है वो बरगलाने की बात कर रही थी, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही थी, अगला पिछड़ा की बात कर रही थी। तो जनता ने कहा कि नहीं, हम बुनियादी मुद्दों पर वोट देंगे। कर्नाटक से जो शुरुआत हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि कर्नाटक तो बस झांकी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद 24 अभी बाकी है। यही झांकी आपको इन स्टेट इलेक्शंस में और उसके बाद 2024 के संदर्भ में देखने के लिए मिलेगा। जी, चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अल्टीमेटम दे दिया है, आगे झांकी में और क्या क्या देखने को मिलेगा? एक चीज और सर, ये जो जीत के नए रिजल्ट आए, आंकड़े आए हैं, क्या लगता है कारण क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया काम, राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के बाद मिला हुआ सिंपैथी, या और कुछ? देखिए, इस जीत की बुनियाद आपको 2 बात मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि कोलार कर्नाटक में एक जगह है, कोलार एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, जहाँ पर कि राहुल गांधी जी ने कहा था एक रैली में, 2019 के चुनावी रैली में राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये नीरव मोदी, ललित मोदी
वो इस तरह की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि सब मोदी चोर होते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो 3 बड़े चोर हैं, उन चोरों का नाम मोदी क्यों है। इस बात को ट्विस्ट करके गुजरात में जाकर, सूरत में जाकर जो है, और बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है वो ले लिया गया। तो कोलार कर्नाटक के अंदर है। कोलार की धरती से भाजपा को ये संदेश दिया गया है, ये जो तुमने किया है इसका खामियाजा तुमको अभी आने वाले समय तक भरना पड़ेगा। यही कर्नाटक की धरती थी, यही कर्नाटक की धरती थी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रचंड बारिश हो रही थी, और यहाँ केवल वाहवाही के पात्र जो है, यहाँ केवल जय जयकार के पात्र मेरे नेता राहुल गांधी नहीं है, जो उस प्रचंड बारिश में भीगते हुए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाषण दिए थे। प्रचंड बधाई का पात्र है वो 2-3 लाख लोग जो उस बारिश में बैठकर राहुल गांधी जी को सुने थे, और वहाँ से इस जीत की बुनियाद रखी गई थी। वहाँ से जो बुनियाद रखी गई थी वो बुनियाद आज 136 सीट, किसी ने भी नहीं प्रेडिक्ट किया था। हमें पता था, जो वहाँ ज़मीन पे थे, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता को पता था कि एक प्रचंड बहुमत आ रहा है। कांग्रेस के सारे नेता कह रहे थे 140 सीटें आ रही है। कोई एग्जिट पोल आपको ये बात नहीं दिखाएगा, कोई ओपिनियन पोल आपको ये बात नहीं दिखाएगा, मीडिया आपको ये बात नहीं दिखाएगा, लेकिन जनता ने दिल में बैठा लिया था कि इस बार मुद्दों पर हमें वोट देना है, किसी के मन की बात सुन के हमें बरगना नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो जहां से गई राजगद्दी, कोलार से बात उठी थी, गुजरात के बाद पूरे देश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, और आज उसी एपिसोड के बाद एक नया इतिहास लिखा गया है। कर्नाटका में कांग्रेस काबिज हो चुकी है। पूरे मामले पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।